हेलो ऑल, दिस इज मोनिका खटवानी अगेन। एंड बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं आजकल कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द इमोशनल पेन। एज वी ऑल नो कि हम सब ह्यूमन हैं, एंड पेन, सैडनेस, हैप्पीनेस, दीज आर ऑल इमोशंस। सो पहले तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके टू हैव दिस टाइप ऑफ फीलिंग एंड ओके टू फील सैड। इमोशनल पेन होता कब है? जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, फिर हम उससे डिटैच होते हैं तो एक इमोशनल पेन होता है। कोई चीज़ हमारे बहुत करीब होती है, फिर वो हमसे दूर चली जाती है तो हमें इमोशनल पेन होता है। अब चाहे अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम उनको उस चीज़ को या उन लोगों को वापस पाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी हमारे बस में नहीं होता। कभी कभी बस हालात ऐसे ही चीज़ों को जाने के लिए कह देते हैं। तो उस केस में क्या किया जाए? उस इमोशनल पेन को कैसे सफ़र किया जाए, या उस इमोशनल पेन को कैसे टैकल किया जाए, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब इमोशनल पेन बेसिकली हमने जैसे कि देखा या जैसे कि बात करी कि किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने पे होता है। कोई चीज़ या कोई लोग मुझे बहुत प्यारे हैं, वो मुझसे दूर चले गए, तो मेरे दिल में एक छोटा सा दर्द तो होगा ही। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप ये सोचते हो कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, बट द ट्रुथ इज कि वक्त के साथ हम सिर्फ चलते हैं। कुछ चीज़ें हमारे दिल में तब भी रह जाती हैं, कुछ अरमान हमारे अधूरे तब भी रह जाते हैं, कुछ बातें हमारी अधूरी तब भी रह जाती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कहना चाहते हैं पर हम कह नहीं पाते। कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम लोगों के पास होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते। अब वो हालात कुछ भी हो सकते हैं। किसी लव्ड वंस की डेथ भी हो सकती है, या किसी लव्ड वन का हमसे दूर जाना, बिछड़ना किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रोते रहना चाहिए? क्या हमें अपने आप को किसी और चीज़ में ढालना चाहिए? उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और इसका मैं आपको ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा सोल्यूशन दूंगी, और फॉर एक एग्जांपल के साथ कि सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो कि आप एग्जैक्टली क्या फील करते हो सकता है कि जिसके सामने या जिसके लिए आपके दिल में वो इमोशंस हैं, उससे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर किसी को तो कर सकते हो। देयर कुड बी एनी फ्रेंड, एनी फैमिली मेंबर, एनीवन who is close to you. If not, अगर if you're alone and you think that nobody is close to you, write down in a diary जो भी इमोशंस हैं, जैसे भी हैं, जिस तरीके से भी आ रहे हैं। मीन्स जैसे अगर आपको किसी चीज का बुरा लग रहा है, आपको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, या आप किसी चीज से बहुत दुखी हो, आपको किसी चीज से जेलसी हो रही है, एग्जैक्ट इमोशंस आप यहाँ तो किसी को बताओ या कहीं लिखो। अपने इमोशंस के साथ झूठ मत बोलो, अपने आप से तो कम से कम झूठ मत बोलो। वॉट एवर यू आर फीलिंग, बिकॉज इट्स ओके टू फील वॉट एवर द फीलिंग यू हैव। उन इमोशन से घबराओ मत जस्ट बिकॉज कि आपको कोई बुरा कहेगा क्योंकि आप किसी चीज से जेलस हो रहे हो, या आपको कोई ये कहेगा कि क्यों तू रोतलू है। डोंट थिंक अबाउट दैट। एग्जैक्ट इमोशंस आप किसी को बताओ या किसी को लिखो, क्योंकि अगर आप अपने आप से झूठ बोलते हो तो सबसे पहली बात तो जिस दिन जिस वक्त आपने अपने आप से झूठ बोला, उसी वक्त आपने अपने लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही। वो इमोशन, वो पेन, वो लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगा, क्योंकि आपने उसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जैसा वो है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एग्जैक्टली जो इमोशन है उसी तरह उसको एक्सप्रेस करो। सेकेंडली, जब आपने इमोशन एक्सप्रेस कर लिया, अब होता क्या है, जैसे हमें कोई एंग्जाइटी होती है किसी चीज के लिए, तो हम क्या करते हैं, बार बार उसी चीज को लेके बार बार उसी चीज के पास जाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो धीरे धीरे एंग्जाइटी खत्म हो जाए। हम काउंसलिंग में यही कराते हैं कि धीरे धीरे हम उस इंसान को उसी चीज के करीब ले जाते हैं ताकि उसे वो एंग्जाइटी खत्म हो जाए। तो इसी तरह इमोशंस, वो सेम इमोशंस को जब आप बार बार लिखोगे या जब बार बार बताओगे, तो वो इमोशंस, वो पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैं अगेन कहूंगी कि वो खत्म नहीं होता,
सो वो पेन धीरे 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 कम हो जाएगा। अब जब वो पेन कम हो गया, तब आप किसी और चीज पे कंसंट्रेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आप किसी से कोई आपके क्लोज वन की डेथ हुई है, एंड वो इमोशनल पेन, वो पुरानी यादें, वो सारे चीजें जो आपने उनके साथ, वो सारा टाइम जो आपने उनके साथ बिताया, वो बार बार आपकी मेमोरी में रिकॉल होता रहेगा। जो भी आता है उस टाइम दिमाग में, प्लीज राइट डाउन और टेल समवन। और जितनी बार आप वो बोलोगे, जितनी बार आप वो लिखोगे, उतना ही आपका इमोशनल पेन कम होता जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर इमोशंस। सेकेंडली, जब हम इमोशनल पेन की बात करते हैं, तो अगर हम उसी चीज को बार बार सोचते रहेंगे तो हम उसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे। जैसे इफ यू आर वरिंग अबाउट समथिंग एंड यू आर थिंकिंग, तो आपको हर चीज वरी करने लगेगी, छोटी से छोटी चीज भी आपको वरी करने लगेगी, भले ही वो वरी के लायक नहीं है। कोई छोटी से छोटी बात भी आपको गुस्सा दिलाने लगेगी, जबकि वो गुस्से के लायक भी नहीं है। तो अब कहीं तो उस चीज को स्टॉप होना है। उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। चैनलाइज मतलब मीट विथ योर फ्रेंड्स, टॉक टू देम, बी सोशल। अगर आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो, तो वर्क ऑन योर सेल्फ, कुछ पढ़ो, कुछ एजुकेशन में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, या कुछ अपनी हॉबीज को करने में टाइम इन्वेस्ट करो। एंड धीरे धीरे यू विल सी दैट यू आर ग्रूमिंग। बिकॉज जब भी पेन होता है ना, उसमें एनर्जी होती है, और वो एनर्जी अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट कर दी, तो ट्रस्ट मी, यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। एंड दिस इज, ये तो हमारे हाथ में है ना। अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मैं उसको कैसे रिएक्ट करती हूँ, कैसा रिस्पॉन्स करती हूँ, वो मेरे हाथ में है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। वो चैनलाइज किसी चीज में भी कर सकते हो, चाहे वो आपकी हॉबीज हो। आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो अपने, अगर आप आउटगोइंग हो तो यू कैन गो आउट, मीट विथ फ्रेंड्स, बट channelize your energy in something that is going to help you in grooming. And trust me, जो भी wonders हुए हैं ना, are the result of the emotional pains only. So you have the capability to do wonders in your life. So अगर emotional pain है, तो take it as a chance that it is definitely going to do wonder in your life. It's just that आपको सैडनेस के बियॉन्ड नहीं जाना है, आपको उस एनर्जी को चैनलाइज करना है। सो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू प्रैक्टिस। बी हैप्पी अगेन, एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी द ब्लेस्ड ईयर फॉर एवरी वन ऑफ यू, आई होप सो। एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड बी इन टच। थैंक यू।